नमस्ते बच्चों। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भगत सिंह। आप जानते हो भगत सिंह कौन है? जी हाँ, हमारे फ्रीडम फाइटर। तो चलो हम उनके बारे में पाठ में जो लिखा गया है वो पढ़ते हैं। पाठ की ओर। शाम होने वाली थी, लेकिन वीरा स्कूल से अब तक नहीं लौटा, इसलिए घर में सभी लोग घबरा उठे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी जालियांवाला बाग की घटना, जिसकी दहशत अभी भी बरकरार थी। शाम होने वाला था और स्कूल से वीरा अभी तक नहीं लौटा था, और इस कारण लोग, उनके घर के लोग पूरे परेशान थे। उनके पिता माता सब लोग उन्हें ढूंढ रहे थे, मगर वे नहीं मिले। और उनका कारण क्या था? सबसे बड़ा वजह थे जालियांवाला बाग की घटना। काफ़ी रात बीतने पर वीरा बड़ा उदास सा घर लौटा। उसकी बड़ी बहन बोली, कहाँ गया था वीरा? सभी जगह तुझे ढूंढा, चल खाना खा ले। वह फपक कर रो उठा। सो बहुत देर के बाद वे क्या है, काफ़ी रात होने वाली थी, तब वीरा उदास होकर घर लौटा। उस समय उसकी दीदी ने बोला, कहाँ गया था वीरा? तू कहाँ था वीरा? हमने तुझे कितना ढूंढा, तू कहाँ चला गया था? तो चल खाना खा ले, उसे उनकी दीदी ने कहा, उनकी बहन ने कहा। वह फपक कर रो उठा। उसने अपनी जेब से एक शीशी निकाली, जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। उसने कहा, यह मिट्टी नहीं, अमर शहीदों का खून है। उसके बाद वह रोज़ उस शीशी में भरी हुई मिट्टी से तिलक लगाता, फिर स्कूल जाता। वो रो रहा था और उनके पॉकेट में एक शीशा था। शीशा मीन्स ग्लास। शीशी निकाली जिससे मिट्टी भरी हुई थी, और उसे निकाल कर उन्होंने, उसके अंदर क्या था? मिट्टी था। ठीक है, उसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी, और उस मिट्टी वो रोज़ क्या करते थे? तिलक लगाते थे, और उसके तिलक लगाने के बाद ही वो स्कूल जाते थे। वे कहते थे कि उस शीशी में मिट्टी नहीं, ये अमीर शहीदों का खून है। और वे लगाकर ही, तिलक लगाकर ही, उस मिट्टी से तिलक लगाकर ही वे स्कूल जाते थे। जानते हो यह वीरा कौन था? आप जानते हो वीरा कौन है? यह वीरा कोई और नहीं, महान क्रांतिकारी भगत सिंह थे। कौन थे ये? भगत सिंह। भारतीय स्वतंत्रता के लिए जिन सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, उनमें सरदार भगत सिंह का नाम सर्वनाशक पूर्व में अंकित है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए जिन सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, उनमें सरदार भगत सिंह का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। सरदार भगत सिंह का जन्म लायलपुर में 27 दिसंबर 1907 को हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 27 दिसंबर 1907 ई में हुआ था। कहाँ हुआ था? लायलपुर में हुआ था। लायलपुर अब पाकिस्तान में है। अब वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम किशन सिंह था। उनकी बड़ी बहन का नाम अमरो था। सो उनकी माता का नाम विद्यावती, पिता का नाम किशन सिंह और उनकी बहन का नाम अमरो था। जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ था, उस समय पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। जन्म के समय भगत सिंह के पिता लाहौर में सेंट्रल जेल में बंद थे। सो जब उनके जन्म के समय वहाँ पे ब्रिटिशों का राज चल रहा था, और उनके पिता उस वक्त लाहौर के एक सेंट्रल जेल में बंद थे। माँ विद्यावती ने उनका लालन पालन बड़े प्यार दुलार से किया। राष्ट्रीयता में ओत प्रोत परिवार के वातावरण ने बालक भगत सिंह पर अमिट छाप डाली, और उनमें क्रांतिकारी भावना का प्रादुर्भाव हुआ। उनके माता ने, जब उनका जन्म हुआ था, उस समय उनके पिता सेंट्रल जेल में थे। तो उनकी माता ने उनका पालन करके वे उन्हें बड़ा किया। और उस समय ही उन्हें राष्ट्रीयता की ओर, उनके परिवार सब राष्ट्र में थे, इसलिए उनका भी थोड़ा सा क्या है, राष्ट्र की और उनकी भी उनको वे बहुत पसंद करते थे। एक बार की बात है, भगत सिंह अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनके पिता के एक घनिष्ठ मित्र मिल गए, जो खेत में बुवाई का काम कर रहे थे। उनके पिता मित्र से वार्तालाप में लग गए।
तो भगत सिंह खेत में छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। बालक के इस कार्य को देखकर पिता ने पूछा, ये क्या कर रहे हो भगत? तो एक बार वे जब अपने पिता के साथ घूमने गए थे तो उनके पिता के एक दोस्त से वे मिले। और वे व्यक्ति क्या कर रहे थे, वे व्यक्ति खेत में कुछ पौधे उगा रहे थे या पौधे बुआई कर रहे थे। तो उनके पिता उनके दोस्त से क्या करने लगे, बातें करने लगे। ओके। भगत सिंह खेत में छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। तो उस समय भगत सिंह ने क्या किया, छोटे छोटे तिनके क्या करने लगे, प्लांट करने। तो छोटे छोटे तिनके वे वहाँ पे प्लांट करने लगे। और बालक के इस कार्य को देखकर पिता ने पूछा, यह क्या कर रहे हो भगत? सो उसे देखकर उनके पिता ने पूछा, भगत तुम क्या कर रहे हो? बालक ने उत्तर दिया, बंदूकें बो रहा हूँ। तो उनके पिता से उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं बंदूकें बो रहा हूँ। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी असाधारण प्रतिभा उजागर होने लगी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। फिर वे आगे की शिक्षा के लिए नेशनल कॉलेज लाहौर गए। सो वे बड़े होने के बाद उनकी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने गांव में की और उसके बाद उन्होंने आगे की शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर में किया। वहीं उनकी मुलाकात सुखदेव व यशपाल से हुई। और वहाँ पे उन्होंने दो व्यक्ति से मिले। उनका नाम था सुखदेव और यशपाल। सुखदेव व यशपाल से उनकी मित्रता हुई। बाद में तीनों मित्र बन गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। एक अखंड राष्ट्र के निर्माण के लिए तथा देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए 1926 में उन्होंने लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया। सो वहाँ पे उन्होंने क्रांतिकारियों की क्या है गतिविधि, क्रांतिकारी या उनके तीनों मित्र एक साथ राष्ट्र की और क्या करने लगे, भाग लेने लगे। 30 अक्टूबर 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था। भगत सिंह ने साइमन कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। जो क्या है, उन्होंने लाला लाजपत राय के अध्यक्ष में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन वापस जाओ, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। सो उन्होंने नारा मंच क्या है, इंकलाब जिंदाबाद कह के उन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ कह कर वे लोग करने लगे। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। इसी घटना में चोट लगने के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। सो इस घटना के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। कैसी हुई इनकी मृत्यु? पुलिस की लाठीचार्ज से लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। क्रोध में आकर भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ मिलकर पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी। सो क्या हुआ, गुस्से में आकर उन्होंने क्या किया, अपने मित्र के साथ उस पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी। उन्होंने खून का बदला खून से लिया। भगत सिंह और उनके मित्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। सो इस कारण उन्हें और उनके मित्रों को गिरफ्तार कर दिया। 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई। सो 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो उस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के अथक प्रयासों और क्रांतिकारी आंदोलनों के फलस्वरूप ही आज हम स्वतंत्र भारत के सांस ले रहे हैं। सो इन जैसे कुछ व्यक्तियों के कारण ही आज हम खुली सांस ले रहे हैं और हमें उन्हें हमेशा धन्यवाद करना चाहिए और हमें उन्हें हमेशा याद करना चाहिए। तो आज की कक्षा बस इतना ही। अगली कक्षा में हम मिलेंगे। धन्यवाद।